हमने बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन आज जिस दुख और तकलीफ में ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, वो प्रोग्राम देखने के बाद ही आपको एहसास होगा। लियाकत अली खान एक ऐसी शख्सियत जो नस्ल दर नस्ल नवाब थे और उनका हक बनता था पाकिस्तान पे। कम से कम क्लेम तो ले सकते थे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना क्लेम तक फाइल नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान को, और आज उसकी औलाद खाने पीने और तिब्बी सहूलियात से महरूम है और वो वज़ीर आज़म को खत लिखने पे मजबूर हो गए हैं। उनकी बहुएं जो थी कि लियाकत अली खान साहब के बेटों का इलाज नहीं हो रहा। आज हमारे साथ बैठे हैं जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब, जो जरा तफसील से इस चीज पे रोशनी डालेंगे कि उन लियाकत अली खान के कातलों को शाही प्रोटोकॉल मिलता रहा, मरने के बाद भी उसकी अकबर की बीवी ने वो अपनी प्रॉपर्टी 3 या 4 अरब की बेची है और तमाम औलाद को घर लेके दिए हैं। लेकिन जिस नवाबजादे के घर अपने थे, जिस नवाबजादे की जागीरें थी, उसके पास रहने को 5 मरले का मकान भी नहीं, उसकी औलाद के पास भी नहीं। कसूरी साहब, इस दर्द और तकलीफ को आप किस साथ शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी बहुत मेहरबानी है और आप ये समझे कि कार खैर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके इदारे ने वो सिंध में पाकिस्तान के मुतालिक मैं कसूरी साहब माफी चाहता हूँ काटने की, ये कार खैर नहीं, ये हम पाकिस्तान का और इन लोगों का जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हम उनका कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझिए आपके इदारे बहुत एक काबिल तारीफ आपका ये काम है। तो मैं इस बात को इस हवाले से शुरू करता हूँ कि नवाबजादा लियाकत अली खान हिंदुस्तान के उस वक़्त के उन बड़े लीडरों में उनका शुमार होता था, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इंदिरा, M.K. गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और बड़ी बड़ी जो उस वक्त शख्सियात थी। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नवाबजादा लियाकत अली खान साहब ने किसी भी ओहदे को, किसी भी अपने मर्तबे को, किसी भी चीज को, मूवमेंट को अपने जाती मकासद के लिए ना उस वक्त इस्तेमाल किया किसी प्लेटफार्म को, जैसे मुस्लिम लीग के वो जो कायदे आज़म के पास दूसरी शक्ति थे। इसी तरीके से पाकिस्तान बनने के बाद जब वो वज़ीर आज़म बने, उस वक्त भी सबसे बड़ा जो उनका पहला फैसला था वो ये था कि मैं अपना जो क्लेम, उस जाहिर है जो मुहाजिर होकर जो लोग आए थे तो उन्होंने अपने क्लेम दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं, ये 2 शख्सियात थी उस वक्त कहा जा सकता है, एक राजा महमूदाबाद, वो भी बहुत बड़े नवाब थे और पाकिस्तान के लिए उनकी बेपनाह जद्दोजहद थी पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरे नवाबजादा लियाकत अली खान साहब, इन्होंने कहा कि मैं ये जो अपना क्लेम है ये डोनेट फॉर पाकिस्तान करता हूँ। उसके बाद ये होता है कि उनके खिलाफ वज़ीर आज़म बनने के बाद जाहिर है वो ईमानदार थे, आला दर्जे के तालीमी याफ्ता थे और उनकी कायदे आज़म के साथ बहुत ज्यादा रफाकत थी। वो कुछ ऐसे लोग जो उस वक्त अंग्रेजों के कासालेस थे, अंग्रेजों के नमक ख्वार थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में वो लीडरशिप डेवलप हो जो रियल अवाम की और मुल्क की लीडरशिप और मुल्क के लिए काम करे। तो उनके माथे पर शिकने आती थी, वो किसी ना किसी तरीके से, कभी पंजाब से उनके खिलाफ साजिश होती थी, कभी कोई मुल्की होती थी, कभी खैर होती। आखिरकार एक दिन एक साजिश में वो उनको रावलपिंडी के मुकाम पर पंजाब में जलसा आम में, जब वो पाकिस्तान के मुताबिक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता, तो वो ये उनके आखिरी अल्फाज थे। तो उस वक्त उनको शहीद कर दिया जाता। उसके बाद शहादत के बाद बदकिस्मती है कि उस बंदे को जिसने शहीद किया था उसको उस मौके पर, ताकि सबूत मिट जाए, उसको गोली मार दी जाती है। और उसके बाद जब इंक्वायरी वगैरह होती है, जब मुकम्मल इंक्वायरी होकर वो जो दारुल खिलाफा उस वक्त कराची में था, इस्लामाबाद से उस जहाज में जो इंक्वायरी अफसर था वो लेके जाता था,
मंडी बहाउद्दीन के करीब उसका जहाज है जो कराची, ताकि ये सबूत ही मिले। उसके बाद ये हुआ है कि कुछ अरसे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी तो उन्होंने अब एहतराम के तौर पर जो लियाकत अली खान साहब की बेगम साहिबा ने, वो भी एक आला तालीम याफ्ता आला खानदान से ताल्लुक रखती थी, आला ज़रफ़ था उनका, और बहुत ही मुहिब्बे वतन खातून बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम राना लियाकत अली खान, उनको गवर्नर सिंध बनाया। तो मैं ये समझता हूँ उसके बाद यहाँ की जो हुकूमतें, बहुत हुकूमतें आई, लेकिन किसी ने जाकर लियाकत अली खान के घर, हालांकि ये एक रिवाज के तौर पर होता है कि जब उनकी बरसी होती है या कोई दिन आता है तो वो लोग उनके घरों पे जाते हैं, उनकी कब्र पे जाते हैं, उनके पूजते हैं, लेकिन पिछले 60-70 सालों में किसी आदमी ने उनके घर जाकर उनके मामलात को देखने की और जायजा लेने की जरूरत महसूस नहीं की। और आखिरकार ये होता है कि उनकी बेगम, उसके बेटा एक शदीद बीमारी में गुर्दों की मुब्तला हो जाता है, और वो जाहिर है इतना आजकल वो प्रोसेस इतना महंगा है कि वो लाखों रुपए उनकी जायदादें बिक जाती हैं। आखिरकार उसकी बहुए दुरे वो खातून वो खत लिखती हैं और अपने मामला को हुकूमत की नजर में रखती हैं। दूसरी तरफ देखें बदकिस्मती कि जिस आदमी ने नवाबजादा लियाकत अली खान को शहीद किया था, उसके औलाद है, उसके बाद बगैर किसी यहाँ तकलीफ के, किसी इंक्वायरी में उनको शामिल नहीं किया गया, किसी मामला में उनको तकलीफ नहीं हुई, बल्कि उस वक्त उनको एक पुरफजा मुकाम एबटाबाद में एक बहुत बड़ा घर दे दिया जाता है ताकि ये यहाँ आराम से रहे और उन लोगों को किसी वक्त वो दंगा ना करे जो लोग इसमें साजिश में शरीक थे। इसलिए उनको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया गया। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी के नाम पर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और उसके बाद ये था कि उनके बेटों को, क्योंकि अफगानिस्तान की भी उनके पास शहरियत थी, उनके औलाद के पास यहाँ की भी, उनको आना जाना लगा रहा, और कई मामलात में हुकूमतों ने उनकी मुआवनत की, और आज भी वो अरबपति लोगों में उनका शुमार होता है उनके बच्चों का। और आप देखें वही घर है, वो खातून 106 साल की उम्र में अभी फौत हुई है, 2-3 साल महीने हुए, तो उन्होंने फौत होने से 2-4 महीने पहले वो घर बेचा और अपनी पूरी औलाद को, जो 22-23 अफराद पर मुश्तमिल है, हर एक को एबटाबाद की मुख्तलिफ अच्छी स्कीमों में बड़े बड़े घर लेकर दिए। फिर भी उनके पास वापस मुकदार में पैसा बच गया जो कि उन्होंने अपने बच्चों में तकसीम किया। ये है तजाद हमारी सोसाइटी का। एक मौसम के साथ हम क्या करते हैं और मौसम कुशों के साथ हम क्या सलूक करते हैं। तो एहसान साहब, मैं आज नवाबजादा लियाकत अली खान की बरसी का एक दिन है, यहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको उनके इसी आपके प्लेटफार्म के हवाले से उनसे ये अपील करता हूँ कि जो मोहसिनीन पाकिस्तान है उनको सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने इस कौम पर, कौम मिल्लत पर एहसान किया था, उनको भी अपनी खुशियों में याद रखें। बहुत शुक्रिया कस्तूरी साहब। हमें यकीन है कि एक सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, और एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है। आप अपने आप को परख लें, क्या आप उन मुस्लिमीन पाकिस्तान के एहसान का बदला एहसान की सूरत में दे रहे हैं? वो आपसे कोई एहसान नहीं मांगते सिवाय इस बात की कि उन्हें इज्जत दी जाए, उनका मुकाम दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।